शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। शारदीय अश्विन नवरात्र माँ की अहेतु कृपा, उनकी अपार कृपा, उनकी आराधना करने का अवसर स्मरण कीजिए। 6 मास पूर्व इस संवत का और चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस और कोरोना के इस महामारी काल में उसी दिन से लॉकडाउन लागू हो गया। आज 6 मास बीत गए। हमारे जीने का, हमारे रहने का, हमारे मिलने का, हमारे बात करने का हर ढंग बदल गया। हमारी पूरी जीवन शैली ही परिवर्तित हो गई। पल में क्या से क्या कर दे, ये सब उसी की माया है।
उसकी माया का पार पाना बड़ा ही बहुत ही मुश्किल है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसकी माया को बड़े बड़े योगी भी जीत रहे हैं। जलचर, नभचर, स्थलचर सभी मां से जन्म लेते हैं। सभी की उत्पत्ति उसके द्वारा ही होती है। वाणी से हृदय गर्भ, सागर से लहरें, चंद्रमा से चांदनी, सूर्य से रश्मि, ये भिन्न नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते। शहद है, मिश्री है, दूध है, तीनों ही मीठे, तीनों का ही स्वाद मधुर है। लेकिन कोई कहे कि इनकी मिठास कैसी है, जरा बता दीजिए, कोई तरीका है? नहीं। ये वही जान पाएगा जिसने मिश्री खाई है, शहद चखा है, दूध पिया। जो मां की आराधना करेगा, जो मां भगवती का बन जाएगा, वही तो अनुभव कर पाएगा ना। निर्गुण सगुण सौम्य उग्र निराकार साकार, सब रूपों में मां भगवती की शक्ति ही विराजमान है। इसी शक्ति से ये पूरा चर अचराचर संसार जो है व्यवहार कर रहा है। कभी कभी बहुत सौम्य दिखती है, कभी उग्र हो जाती है। अभी आप ये उग्र रूप देख रहे हैं, कैसी महामारी फैली, कितने लोग रोज संक्रमित हो रहे, कितने लोग इस संसार से इस महामारी के कारण चले गए। बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जो बड़े बड़े बलशाली अपने आप को बता रहे थे, वो भी इससे बच नहीं पाए। ये उसकी शक्ति, कभी सौम्य कभी उग्र, अति सौम्य अति रुद्रा, अति सौम्य अति रुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। मां की कृपा हम सब पर दो रूपों में बसती है। मां की कृपा जब मां प्रसन्न है और हमारी मनस्थिति, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली सब कुछ ठीक है और मां आनंदित है, प्रसन्न होती है, तो मां की कृपा मिठाई के रूप में बरसती है। मां हमें जैसे मिठाई खिलाती है, जैसे आप प्रसन्न हो जाएं, कोई मांगलिक कार्य है तो दूसरों को मिठाई बांटते हैं, इसी प्रकार मां की कृपा भी उस समय
उस मिष्ठान के रूप में बरसती है। और जब विकृत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाती है, मां रुष्ट हो जाए, तो ये मत समझना कि तब मां की कृपा नहीं बरस रही है, तब मां की कृपा नहीं हो रही है। उस समय भी मां की कृपा आप पर बरस रही है, लेकिन वो कृपा उस समय मिठाई के रूप में नहीं बरसेगी। उस समय वो कृपा दवाई के रूप में बरसेगी, क्योंकि मां हमारा उपचार करना चाहती है, हमारा इलाज करना चाहिए। जो हम रोग ग्रसित हो गए हैं, मोह जनित हो गए, विकार जनित हो गए हैं, उसको ठीक करने के लिए फिर मां की वो कृपा दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में हम पर बरसती है। इस नवरात्रि में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मां भगवती के पावन स्तोत्रादि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचे हुए दुर्गा सप्तशती के लगभग अंत में ये स्तोत्र आया है। दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र। दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र। देवी से, मां भगवती से अपने अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं। संसार में कोई ऐसा प्राणी है जो कह सके कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ? ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। और ये स्तोत्र आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, लेकिन भगवत पाद इसमें अपनी नहीं। अब बताओ, आपके ऊपर कोई अपराध हो गया और कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया, दूसरे पक्ष ने मुकदमा दायर कर दिया, तो केस आप लड़ते हैं या आपका वकील लड़ता है, आपका लॉयर लड़ता है? वो केस आप नहीं, आपका लॉयर लड़ता है। और यहां आदिगुरु शंकराचार्य अपनी नहीं, हम सबके वकील बन के, हम सबके लॉयर बन के हमारी बात कह रहे हैं। मां भगवती से हमारा केस लड़ रहे हैं कि हम कैसे हैं। और मेरा दावा है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सचमुच वो ये मेरा ही केस मां से लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा जो मुवक्किल है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जैसे वकील जज से कहता कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये धारा लगनी चाहिए या नहीं, उसके पक्ष की सारी बातें कहता है। इसी तरह आदि गुरु भी इस स्तोत्र में हमारे पक्ष की सारी बातें मां भगवती के सामने रख रहे, वो हमारी वकालत कर रहे हैं। मां के सामने अपना दोष स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे से जो अपराध हुए, हमसे जो दोष हुए हैं, उनको हम इस नवरात्रि में स्वीकार करके मां से क्षमा मांगे। ये शबरी की 9वीं भक्ति है। अलग अलग अपनी 9 भक्तियां बताई हैं। नारद जी की अलग है भक्ति सूत्र में, श्रीमद् भागवत में अलग है, रामचरितमानस में अलग है, लेकिन यहां शबरी की 9वीं भक्ति क्या है? नव सरली सब संशयहीना, मम भरोसे जिए ये हर्ष नहीं ना। ही मां 9वीं भक्ति है कि संशय ही नहीं रहे।
वी आर अनडाउटफुल, हमें कोई संशय ही नहीं है, हम तो तेरे भरोसे हैं। इसलिए ना कोई हीन भावना है, ना कोई हर्ष और ना। मां के सामने सरल बन जाओ। जितने सरल बनोगे मां की उतनी कृपा आप पर बरसेगी। साधु बनना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, साधना है। थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, आप साधु बन सकते हैं। साधु बहुत हैं, साधु बनना आसान है, सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा ही कठिन है। मां के सामने बिल्कुल सरल हो जाओ। आपने बचपन में पहेलियां बूझी होंगी, आजकल के समय में जिनको आप क्विज कहते हैं। जिसको क्विज का पता नहीं, जो उसके बारे में जानता नहीं, जो केवल सोचता रहता, उसके लिए बहुत कठिन है। और जिसको वो क्विज आती है, उसका हल आता है, उसके लिए सरल हो गई, इजी। अनफोल्ड हो जाओ मां के सामने। देखो, बालक मां के सामने नंगा ही पैदा होता है, और ना मां को ना बालक को लाज आती है मां के सामने नंगा। आप भी मां के सामने नंगे हो जाओ, नेक्ड हो जाओ, कुछ छुपाना नहीं, कुछ हाइड नहीं करना। तभी तो मां आपका उपचार कर पाएगी ना। अपने मन की बात या तो संत को बताओ या भगवंत को। दूसरों में बताओगे तो वो हंसी करेंगे, उसका साधन करें या ना करें, लेकिन उपहास जरूर करें। जगदम्बा को बताओ, भगवती को बताओ। आप एक रुमाल पकड़ के अपने आंसू पूछ रहे हैं, आप एक रुमाल लेके रो रहे हैं, और जिनके सामने जाके रोते हैं वो दो रुमाल रो के रो रहे हैं। वो दो रुमालों से अपने आंसू पोंछ रहे। और जो स्वयं ही पहले से दुखी है, जो स्वयं ही कष्टों में अंदर है, उनको अपने कष्ट बता के वो आपका साधन क्या है? सर्व चैतन्य रूपा तमाद्यम च धीमहि बुद्धियो ने प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपा तम आद्यम च धीमहि बुद्धियो ने प्रचोदयात्। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी विचार किया? हमारे जैसे हाथ पांव है, हमारे जैसा खाने को मुंह है, हमारे जैसी आंखें हैं, हमारे जैसे कान हैं, हमारे जैसी घ्राण इंद्रियां हैं। शेप में थोड़ा अंतर है, लेकिन मुख्य अंतर मनुष्य और पशु के अंदर क्या है? वो है विवेक का। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विवेक, मनुष्य को विवेक मिला है जो पशु को नहीं मिला है। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मां भगवती ने हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, विज्ञान की खान बना दिया। विज्ञान की निधि है हमारे पास। मनुष्य का अर्थ यही है कि कुछ भी करने से पहले इस विवेक का प्रयोग करे, इसका उपयोग करे, विचार करे। ग्रहों का प्रकोप सदा हमारे ऊपर बना रहता। 9 ग्रह हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत भुजश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये 9 ग्रह आकाश मंडल में, नभ मंडल में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन 9 ग्रह इस धरती पर भी आपके साथ साथ भी हैं। और वो शांत कैसे होंगे? एक ही साधन है। नव ग्रहों को शांत करना चाहते हैं तो नव दुर्गा की आराधना। ये नवरात्रि की वेला है। एक एक नवरात्र में प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम काले रात्रिति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री ते नव दुर्गा प्रकीर्तिता। पहली नवरात्रि से प्रारंभ कर दे। एक एक देवी की कोई विधि की आवश्यकता नहीं, कोई सामग्री की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। विधि केवल एक ही है कि हर नवरात्रि में कम से कम 9 मिनट, अधिक नहीं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल 9 मिनट 540 सेकंड पर महाराज प्रतिशत लगाए 1440 मिनट में से आपसे 9 मिनट मांग रहा हूं। ये 9 मिनट आप सब संसार भूल के, सब कुछ भूल के, हर वस्तु का विस्मरण करके केवल मां को स्मरण कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक एक दिन आपके ग्रह एक एक शांत होते जाएंगे और 9वें दिन, 9वीं को कन्या पूजन करते ही 9 के 9 ग्रहों का प्रकोप आपसे हट जाएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। जिसके ना हटे मुझे पकड़ लेना। लेकिन शर्त है, उन 9 मिनट में मां भगवती जगदम्बा के अतिरिक्त और किसी दूसरे का स्मरण भी आपको नहीं होना चाहिए। आपकी वृत्ति और कहीं जाने नहीं चाहिए। मात्र 9 मिनट आप ध्यान केंद्रित कर लें। कठिन नहीं है। अरे सारा दिन मोबाइल पे आप ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। कोई पास आ जाए, निकट आके बैठ के भी चला जाए, आपको पता नहीं लगता है। अन्य किन किन कार्यों में आप पूरा पूरा दिन गंवा देते हैं। तो क्या 9 मिनट नहीं? कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। आप ये प्रयास करके देखें।
आपके 9 के 9 ग्रह कितने भी प्रतिकूल हैं, चाहे साढ़सती चल रही है, आपके अनुकूल हो जाए। ये पावर है, ये शक्ति है मां भगवती की। अमर कोश के अंदर बताया है शक्ति क्या है। क्षय का अर्थ है मंगल। क्षय से क्या होता है? मंगल। और कृति क्या है? पराक्रम। आपका मंगल भी होगा और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। हम व्यक्ति को उसके कृत्यों के कारण स्मरण करते हैं, किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं हम करते। किसी भी व्यक्ति का आपको ध्यान आता है, उसका स्मरण आता है, तो एकदम उसके द्वारा किए गए कार्य, वो कैसा है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें इनका स्मरण आता है। पहले विचार, पहले क्या आता है? विचार। विचार से होता है कर्म, और बार बार के कर्म से स्वभाव बनता है। पहले विचार आता है, विचारों से हमारे जैसे विचार करेंगे वैसे ही हमारे कर्म होते जाएंगे। जैसा हमारी बुद्धि में विचार आएगा वही काम तो हम करेंगे ना। विचार आया, अब सोना है, सो गए। अब टीवी देखना है, अब टीवी देख लिया। अब उससे मिलना है तो अब उससे मिलने के लिए चल गए। अब खाना खाना है तो जो विचार आएगा वही हमारा कर्म बन जाएगा, वही हमारा कर्म होगा। विचार से हमारा कर्म, पहले विचार, विचार से कर्म, और जो कर्म हम बार बार करते हैं, जिसको रिपीट करते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है, वो आदत बन जाती है। रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। रसरी आवत जात ते और सिल पर होत निशान। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान। अभ्यास से जड़मती, महामूर्ख। आपने सुना है श्रीमद् देवी भागवत में, उतथ्य महामूर्ख एक शब्द बोलना नहीं आता। मां भगवती का वाणी बीज, नवर्ण मंत्र का पहला बीज ईंग बोल बोल के कितना विद्वान बन गया, बुद्धि कितनी प्रखर हो गई। अभ्यास कीजिए, कर्म से हमारा स्वभाव बनेगा, आदत बन जाएगी, और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा चरित्र बन जाएगा। स्वभाव से ही हमारा चरित्र बनता है, और जो हमारा चरित्र बनता है वही हम स्वयं बन जाते हैं, वही हम स्वयं हो जाते हैं। स्वभाव ही कर्म है, और ये कर्म ही आपका पीछा करता है, यहां भी और जहां भी आप जाएं वहां भी, इस लोक में भी और उस लोक में। हमारा बार बार जन्म होता है तो किस कारण? हमारे कर्म के कारण। ये कर्म पीछा छोड़ता नहीं, जो स्वभाव बन गया। जड़ भरत की कथा आपको पता है। जड़ भरत मृग में आसक्त हो गए, और उसी का स्मरण करते करते शरीर छूटा, तो अगले जन्म में मृग ही बनना पड़ा। किस कारण? कर्म आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। इस चर्चा के श्रवण से जो 9 दिन हम आपके साथ इस बार करने वाले हैं, इस अश्विन की नवरात्रि में, इस महाविकट कोरोना काल की परिस्थिति में, जहां सर्वत्र भय व्याप्त है, जिनको हम गले लगा के मिलते थे उनको दूर से ही प्रणाम करते हैं। किसी के यहां जहां रोज का आना जाना था वहां भी आना जाना नहीं चाहते। किसी से बात करने में भी दूरी बरतते हैं।
ये 9 दिन इसी चर्चा को हम लेके चलेंगे। इस नवरात्र में अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करें, अपनी आदत को, अपनी नेचर को चेंज करने की कोशिश करें। सृष्टि 2 ही वस्तुओं से है, एक है प्रकाश, या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती का ज्योति स्वरूप है। और दूसरा क्या है? दूसरा स्पंदन है। हमारे अंदर गति है, हलचल है। जब तक है तब तक हम हैं, और जब बंद हो गई तो हम। किसी भी वस्तु के अंदर जो प्रकाश है या स्पंदन है, उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, और मेरी मां भगवती जगदम्बा वो है। हम चल फिर रहे हैं तो उसी की शक्ति से, जब तक वो हमारे अंदर है तब तक हमारा जीवन है, तब तक हमारी गति है। जैसे ही ज्योति बुझ गई, प्रकाश समाप्त हो गया या स्पंदन रुक गया, तो फिर हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो गया। कवि की कविता से एक राजा प्रसन्न हो गया, और जब राजा प्रसन्न हुआ तो उसको मांगने को कहा कि बोल तुझे क्या दूं? कहते महाराज नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप प्रसन्न हो गए, बस मिल गया। राजा कहते नहीं, मुझे प्रसन्नता हुई है तो मैं कुछ देना चाहता हूं, जो तेरी इच्छा मां। कहते नहीं महाराज, कलाकार को तो वाह और आह मार देती है, आपने वाह वाह कह दिया, मैं तो ऐसे ही मर गया, प्रसन्न हो गया। राजा कहते नहीं, कुछ तो मांग, कोई तो इच्छा हो गई, कुछ तो बोल। जब बार बार राजा ने कहा तो कहता है ठीक है महाराज, आप देना चाहते हैं देंगे। कहते बिल्कुल। तो कहता महाराज एक सिगरेट दे दो। सिगरेट पीता था। उस कवि ने राजा से क्या मांगा? सिगरेट। अरे राजा से मांगना था तो कोई हीरे मांगता, कोई मोती मांगता, कोई रियासत मांग लेता, जितनी मर्जी सिगरेट नहीं खरीदता रहता। ये उस कवि की बात नहीं, हम सब की बात है। हमारी मांगे भी ऐसी ही हैं। और राज राजेश्वरी पूरे जगत की जो स्वामिनी है, मेरी मां जगदम्बा, जिनको राज राजेश्वरी कहते हैं, ब्रह्मांड नायिका है। हमारी मांगे भी उस सिगरेट की तरह है। इस नवरात्रि से वस्तुएं मां भगवती से नहीं मांगने, मां से उसकी भक्ति मांगो, मां से उसकी शक्ति मांगो, मां से उसकी निकटता मांगो, मां से उसका वात्सल्य मांगो, मां से उसका प्रेम मांगो। सचमुच ये नवरात्रि सार्थक हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ये नवरात्रि है। कोरोना का प्रकोप चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। पूरा विश्व जो है इससे भयभीत है, आतंकित है। केवल एक ही वैक्सीन, एक ही दवा, सब देश लगे हैं वैक्सीन बनाने में। आएगी भी, आने भी चाहिए, पता नहीं कब आए। सबके अपने अपने आकलन है। 6 महीने निकल गए और पता नहीं कितना समय लग जाएगा।
और अंतिम छोर तक, एंड पॉइंट तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते तो कितना समय लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो दवा यानी तुरंत दवा कोरोना की उपलब्ध थी वो भी भारत में ही थी, ऐसे क्यों है, यानी कि क्लोरोक्विन। तो महाराज ये तुरंत और अभी जो दवा आपको उपलब्ध है वो है मां भगवती, और उसको पाने का जो साधन है, जो स्थान है वो है नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में आज से ही मां की आराधना में लगे, हमारे साथ देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र के माध्यम से, जिसमें हमारे लॉयर, हमारे वकील कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य हमारी वकालत कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मां के सामने अपने अपराधों की क्षमा मांगे। सचमुच आपका जीवन धन्य हो। मां से मांगना है तो क्या मांगना है, कैसे मांगना है और कितना मांगना है, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे। मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे मां वाकवाणी। हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, और महावरदान दे महाराज रानी। गुणी सी रीत जे, और जंग में जीत दे, चरणों में प्रीत दे श्री भवानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, जागती सी ज्योत दे महाराज रानी। मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव सिद्धि दे। ज्योत जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की मन। ध्यावे गुणी और ज्ञानी, अटके काज सुधारता। ऐसी सच्ची माई युग युग में सहाय करे, संकट में सहाय अपने भक्तों को उबारती। ज्योत जागती भवानी, ब्रह्म विष्णु के मन। ध्यावे गुणी और ज्ञानी, अटके काज सुधारती। ऐसी सच्ची माई युग युग में सहाय करे, संकट में सहाय अपने भक्तों को उबारती। जिसने हेत लगाया, पान फूल जो चढ़ाया, मुख से मांगा, सोई सोई पाया, रोग कष्ट को निवारती। जिस पर होती हो प्रसन्न, काट देती उसकी पंद, होवे सकल आनंद। बोलो मैया जी की आरती। मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे। ध्यावे देवी को संसार, सभी नर अरुनार। मुख से बोलो जय जयकार, वेद पढ़ते हैं विद्यार्थी। सोने का सिंहासन, जहां पे मैया बैठी आसन। हनुमत धाम में इंद्रासन, घंटा झन झन झनकारती। जय जय मां भवानी, सब जग की कल्याणी। हे सुख की धाम, सब मिल गाओ आरती। मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, मां अष्ट नव निधि दे। सुन ले हंस प्यारा, मैया कर देगी निस्तारा। ले ले चरणों का सहारा,
ठाड़े दुश्मन को ललकारती, धर ले मन में ध्यान, कर मैया जी का ध्यान, होंगी काम सकल प्रवान, बीड़ा भव सागर से उतारती मैया रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे। मां से मांगना है तो क्या मांगना है? मुक्ति, और उससे कम कुछ मांगना ही नहीं है। मां लौकिक नहीं है, ये तो अलौकिक है। स्कंद पुराण में लिखा है, नास्ति मातृ समम छाया, नास्ति मातृ समम शरणम, नास्ति मातृ समम गति, नास्ति मातृ समम कृपा। मां जैसी कोई छाया नहीं है। जैसी वट वृक्ष की छाया है, धूप से भी बचाती है और शीतल वायु भी देती है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नास्ति मातृ समम छाया, नास्ति मातृ समम शरणम। मां जैसी कोई शरण नहीं है। शरणागत दीनार्त, परित्राण परायणी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते। जो मां के शरणागत हो जाते हैं, फिर उनको किसी और की शरण में जाना नहीं पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं। नास्ति मात्र समम गति, इन चरणों की गति मां की ओर हो जाए। गतिस्त्वम तुम एका भवान। फिर देखो मां की कृपा कैसे वर्ती है। नास्ति मास्त्री समम कृपा। एक मगरमच्छ का बच्चा भी अंडे से बाहर आ रहा है, नवजात है, अभी ताकत नहीं, शक्ति नहीं। दूर से एक सियार ने देखा और मारा, झपट पड़ा उसको खाने के लिए। ये बालक अपनी रक्षा कर नहीं पाएगा और मैं इसको खा जाऊं। दूर खड़ी उस मगरमच्छ की मां देख रही थी। महाराज बच्चे की रक्षा के लिए वहां से दौड़ी आई और सियार के जबड़ों से ऐसे छुड़वा लिया। मां रक्षा करती है, मां आपकी पोषण करती है। इस शरीर का पोषण दूध या रोटी से नहीं होता। केवल दूध या रोटी खाकर आप इतने बड़े नहीं बन गए। इसका पोषण मां की ममता से होता है। मां बिना किसी अपेक्षा के बिना कोई आपसे आशा रखे, बिना कोई इच्छा रखते आपका पोषण करती है। पत्नी का प्रेम आपको कमाना पड़ेगा, मित्रों का प्रेम कमाना पड़ेगा, भाइयों का प्रेम कमाना पड़ेगा। और बुढ़ापे में तो प्रेम दूसरों का मांगना पड़ता है।
लेकिन महाराज मां का प्रेम बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त, उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। बिना कुछ भी खर्च किए मां का प्रेम, बिना कुछ भी दिए मां का प्रेम वात्सल्य आपको मिलता है। संसार के जीव खाकर खुश होते हैं, जितने भी आपके साथ बाकी हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो खाकर खुश होते हैं। लेकिन एक मां ही ऐसी है जो आपको खिलाकर खुश होती है। जब बच्चा खाता है तो मां कितनी प्रसन्न होती है, कितनी आनंदित होती है। वो दातार है, उसको दाती कहते हैं। हम भिखमंगे हैं, हमको मांगना भी नहीं आता। सुंदर लहरी में आज गुरु शंकराचार्य ने कहा, मधु क्षीरम द्राक्षा। मां के नाम में मिठास ही मिठास है। और केन उपमा, मां के रूप की उपमा क्या दे, मां के सौंदर्य का वर्णन क्या करे। मां की सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वाणी का नहीं, वो तो आंख का विषय है। वाणी बोल सकती है लेकिन देखती नहीं, या ब्रुवे सा न पश्यति। और आंख देख रही है, आंख ही अनुभव कर सकती है। निर्गुण की अनुभूति करनी है। निराकार साकार दोनों मां के रूप है। निर्गुण की अनुभूति होती है और सगुण का दर्शन होता है। इन नेत्रों से उसका दर्शन करो। देखें रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वही नाम। सुमरे नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद ना परति बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। शब्द और भाव जब ये दोनों मिल जाते हैं तब स्तुति बनती है। आपके भाव शब्दों का संयोग लेके, उनका सहयोग लेके स्तुति बन जाते हैं। खाली शब्द हो, उनमें भाव नहीं हो। शब्दों से भाव हटा दो तो महाराज ये फूल तो हैं, लेकिन वही कागज के फूल हैं जिनमें ना खुशबू आती है और ना जिनसे स्पर्श से आनंद मिलता। भोग की थाली में जो आप तुलसीदास
रखते हैं, तुलसी का पत्ता रख के भगवान को भोग लगाते हैं, वो तुलसी आपका भाव है। ये आंसू आंख सजल हो जाए, दृग बिंदु छलक पड़े, इमोशन आपका, यही स्तुति है। इसी स्तुति को स्तोत्रों का नाम दिया जाता है। प्रार्थना और स्तुति दोनों में अंतर है। यहां आदिगुरु शंकराचार्य स्तुति कर रहे हैं मां भगवती की। मैंने बताया हमारे लायर बन के, हमारे वकील बन के, निमंत्रम नो यंत्रम तदपीचिने जाने स्तुति महो नैचावालं ध्यानं तदपीचिने जाने विलपिनम् परम जाने माता त्वदनुसरणं कलेश हरणम्। ये भाव हैं, ये आंसू हैं आदिगुरु के, इमोशन है उनका, यही भाव ये स्तोत्र बन के निकला है। आदिगुरु की पद्धति जो है वो गीता की पद्धति है। दो पद्धतियां हैं, एक लिखने की और एक बोलने की। दोनों में अंतर हो जाता है। काव्य जो है, कविता जो है, वो बोलने की कम, कहने की ज्यादा है, कहने की अधिक है। गद्य जो है उसमें विस्तार है, काव्य में संक्षेप है। कम शब्दों में अधिक से अधिक कह देना। कहने तदपि न जाने विलपन। मां के प्रेम के लिए एक ही साधन है, एकमात्र, सीख लो। और सीखना क्या है, आप सबको आता है। पल पल दुनिया के लिए रोते रहती है, दुनिया के साधनों के लिए रोते हैं। कभी कभी मां के लिए भी रो लिया करो। मां का प्रेम उमड़ पड़ेगा। मां का प्रेम पाने का एक ही साधन है कि रोना। मां समदर्शी भी है और समहर्षी भी है। वो क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीन चीजें हैं हमको जीवन यापन कर, और तीनों देने में वो समर्थ है। नवरात्रि की 9 दिन, इन 9 दिनों को 3 भाग कर लो। 3 दिन क्रिया शक्ति, 3 दिन केवल क्रियात्मक रहना है। मां को रो रो के रिझाना है, और जब मां रिझ जाए तो बाकी के 3 दिन द्रव्य, यानी संसार में रहना है, तो संसार के जो संसाधन हैं उनकी प्राप्ति। पहली काली है, क्रिया है, दूसरी लक्ष्मी है, द्रव्य है, और तीसरी सरस्वती है, ज्ञान है। बाद के 3 दिन ज्ञान के लिए, यानी 3-3 दिन एक एक प्रयोजन के लिए 3-3 दिन काली, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना इस नवरात्रि में आप करें।
आपका बार बार जन्म होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं? हमारे बारंबार जन्म का कारण है या हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती और या हमारे द्वारा किए गए कर्म। वासना को शुद्ध करो या समाप्त करो, या वासना रहे नहीं और रहे तो शुद्ध वासना हो भगवती से मिलन की, उसको प्राप्त करने की। भक्ति को व्यसन बना लो। अनेक व्यसन आपने लगा रखे, अनेक प्रकार की आदतें आपने बना रखी, जिनसे पीछा छुड़ाना चाहते हुए भी छूटती नहीं। आजकल लोग नशे के बहुत आदी हो गए हैं। जहां देखो टीवी चैनलों से लेके और सर्वत्र ड्रग्स का ही बोलबाला है। सर्वत्र एक ही बात सुनने को मिलती है, ड्रग ड्रग ड्रग। वैज्ञानिकों ने कहा था कि सितंबर तक कोरोना चला जाएगा और ड्रग आ जाएगी। और महाराज हमारे एक शिष्य आए, कहने लगे स्वामी जी सब वैज्ञानिकों की बात सच हो गई, कोरोना चला गया और ड्रग आ गई। हमने कहा कोरोना तो और ज्यादा पैर पसार रहा है और अभी तक तो कहीं ड्रग नहीं आई, कोई वैक्सीन नहीं आई, आपने कहा सुना? कहते महाराज कोरोना सचमुच चला गया, गायब हो गया। हमने कहा कहां? सर्वत्र। तो कहते नहीं महाराज टीवी चैनलों से गायब हो गया। हमने कहा अच्छा, और ड्रग आ गई, कहां आ गई? कहने लगे महाराज ड्रग आ गई बॉलीवुड में।